जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में बिहार और बिहार की जमीनी हकीकत पर चर्चा जरूरी है। हम प्रामाणिक आंकड़ों से यह समझने की कोशिश करेंगे कि आज के बिहार की वास्तविक हकीकत क्या है। एक ऐसा प्रदेश जहां इतिहास सोने की तरह चमकता है, पर वर्तमान राख की तरह बिखरा पड़ा है। जहां कभी ज्ञान की गंगा बहती थी, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों से, वहीं आज शिक्षा का नाम लेते ही निराशा और बेबसी झलकती है। आइए बात करते हैं शिक्षा की सच्चाई की। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अनुसार बिहार की साक्षरता दर सिर्फ 71.6% है, जो राष्ट्रीय औसत का 77.7% से अब भी बहुत नीचे है। स्कूल ड्रॉप आउट दर देश में सबसे ज़्यादा यहीं पर है और सरकारी स्कूलों में 40% से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। कई कॉलेजों में न तो शिक्षक है न ही ढंग की प्रयोगशालाएं। जहां एक तरफ दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई और तकनीक की दौड़ में आगे बढ़ रही है, वहीं बिहार के छात्र अब भी बिजली और इंटरनेट के लिए जूझ रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य के ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 18% परिवारों के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। आइए बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2024 में सिर्फ 58,000 रुपये रही, जबकि भारत का औसत 1,70,000 रुपये से अधिक है। CMIE 2024 के अनुसार राज्य में बेरोजगारी दर 10% से ऊपर है और हर साल करीब 15 लाख युवा रोजगार की तलाश में दिल्ली, पंजाब, गुजरात या मुंबई की ओर पलायन करते हैं मजदूरी के लिए। भारत के बड़े बड़े उद्योगपति जैसे अंदानी और अंबानी समूह ने देश में पश्चिमी तटीय और राज्यों में अरबों के प्रोजेक्ट खड़े किए हैं, जहां पहले खेत थे, जंगल थे और मछुआरों की जमीन थी। कैग की रिपोर्ट 2023 और सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार कई खनन और बंदरगाह परियोजनाएं ऐसी जमीनों पर बनी हैं जो पहले कृषि योग्य थी। बिहार की बात करें तो यहाँ 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की औसत दर पर अधिकृत किया गया है। विकास के नाम पर ली गई इन जमीनों ने हजारों परिवारों को विस्थापित किया है। नदियों का रुख बदला और तटीय पारिस्थितिकी को क्षति पहुंचाई। उसी देश में बिहार जैसे राज्य आज भी उद्योग की कमी, पर्यावरणीय जागरूकता और रोजगार की भूख से लड़ रहे हैं। यानी एक तरफ पूंजी का पहाड़ खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ मिट्टी की पकड़ ढीली पड़ गई है। बिहार के सरकारी अस्पतालों की बात करें तो यहाँ प्रति 10,000 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर उपलब्ध है। NFHS 5 रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुपोषण की दर 41% है और मातृ मृत्यु दर 118 प्रति लाख जन्म है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो महिलाओं की साक्षरता दर केवल 61% है और ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह अब भी लड़की का स्कूल जाना जरूरत नहीं, विवाद माना जाता है। राज्य में महिला रोजगार दर सिर्फ 9% है। पर सवाल यह है कि गलती किसकी है? क्या सिर्फ नेताओं की, क्या सिर्फ सरकार की, या कुछ हमारी भी, जो हर चुनाव में वही पुरानी जातिवाद और लालच की राजनीति को जनता की जीत समझ लेते हैं। हर चुनाव में वही मुद्दे, मुफ्त का राशन, धर्म, जाति के जुमले, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सुरक्षा सिर्फ भाषणों तक सीमित है। हमने खुद अपनी प्राथमिकताएं खो दी हैं। हमने वोट की ताकत को भीख में बदल दिया है। बदलाव का रास्ता सरकार नहीं दिखाएगी, ये रास्ता जनता को खुद बनाना होगा। अगर बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि बनाना है तो हर माँ को अपने बच्चे की शिक्षा पर ध्यान देना होगा और उससे पहले खुद को सुशिक्षित करना होगा।
हर युवा को अपने गांव, अपने शहर के लिए कुछ करने की ठाननी होगी। हर शिक्षक को सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि सोच सिखानी होगी। जब किसान, शिक्षक, विद्यार्थी और उद्यमी एक साथ खड़े होंगे तभी एक नए बिहार की नींव रखी जाएगी। एक ऐसा बिहार जहां शिक्षा होगी, रोजगार होगा, सम्मान होगा। बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। और जब बिहार का युवा अपने अंदर की सोई हुई चेतना को जगाएगा तो कोई ताकत उसे पीछे नहीं रख सकती। यह वक्त है सवाल पूछने का, यह वक्त है जागने का, क्योंकि जब जनता सोती है तो भ्रष्टाचार जागता है। आओ बिहार को फिर से वैसा बनाएं जैसा वह इतिहास में था, ज्ञान, बोध और विकास का प्रतीक। क्योंकि अगर बिहार बदलेगा तो भारत भी बदलेगा।